हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग बहुपद से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित पढ़ेंगे। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये जाना जाएगा। एक जनरल प्रश्न पढ़ा जाएगा, उस जनरल प्रश्न के आधार पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को समझा जाएगा कि किस किस विधियों से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें कुछ बातें हैं, जैसे दो चर इसमें रहेंगे, उसमें रैखिक समीकरण होगा, युग्म माने दो समीकरण होगा। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, इसमें चर का घात मैक्सिमम घात जो है एक होता है, तब वो रैखिक होगा। समीकरण में क्या होता है कि इसमें जो बहुपद होगा उसका मान शून्य के बराबर रखा जाएगा। ठीक है, तो जो बहुपद में बताया गया था कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, तो उसमें शून्य नहीं था, इसमें शून्य के बराबर जब हो जाएगा समीकरण होगा। एक्चुअल समीकरण में क्या होता है कि समीकरण जो है एक निश्चित वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसमें एक निश्चित मान रखने पर वो उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जनरल जो प्रश्न बनते हैं, द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण है। ठीक है, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो होगा, ठीक है, यहाँ जो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये सब जो है रियल नंबर है, रियल नंबर, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स, ये सब वास्तविक संख्याएं। x और y में ये दो चर है, इसका अधिकतम घात देखिए एक है, इसमें भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये सब इसमें दो चर x और y और अधिकतम घात एक है, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है, जो जनरल प्रश्न क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को हल कीजिए या हल करें। ठीक है, ये प्रश्न है। इसको हल करने के लिए जब इसका सलूशन देंगे, जब सलूशन दिया जाएगा तो इसके हल करने की दो विधियां हैं। तो मान लेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इक्वेशन 1, और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इक्वेशन 2, ये दो समीकरण है। इसको हल करने की कई विधियां होती हैं। ठीक है, हल करने की विधियाँ,
तो हल करने की कई विधियां हैं जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। एक आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि कहते हैं, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा वज्र गुणन विधि। ये 4 विधियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें 2 विधियों का प्रयोग करके हल करना है। पहले चारों विधि था, लेकिन इस साल के सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में केवल 2 विधियों से इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो इसमें एक विधि का यूज करना होगा जो प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। तो ये 2 विधियां हैं, इन दोनों विधियों में का प्रयोग करके हम किसी इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से इन दोनों विधियों को जो है हम सीखेंगे कि कैसे इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में ये 2 समीकरण है, दोनों समीकरण में से x और y वेरिएबल है, तो इसमें से x या y में से किसी एक का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होगा एक जगह से उठाना और दूसरे जगह रखना। तो एक जगह से यहाँ से हटाया जाएगा, दूसरे जगह रखा जाएगा, ठीक है। अगर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, या 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो इसी तरह से विलोपन में क्या होता है, विलोपन का मतलब कि इसमें 2 वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें एक उदाहरण की सहायता से। ये तो जनरल प्रश्न है, एक प्रश्न बनता है। अब जनरल प्रश्न में क्या होगा, ये दोनों समीकरण दिया रहेगा, इसको हल करना होगा। अब जब एग्जाम्पल लिया जाएगा, यानी क्वेश्चन जो बनेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान जो यहाँ लिखा गया है रियल नंबर, ये रियल नंबर रखा जाएगा, तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इसमें एक ही है। खास बात यह है कि इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, फिक्स क्वेश्चन है। तो आज हम लोग एक 6 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे। एक उदाहरण लिया जाए। x + y = 7 और (3x - 2y = 11) को हल कीजिए। यहाँ पे देखिए किसी विधि का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो हम दोनों विधियों को की सहायता से इसको हल करेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। अर्थात ये जो इक्वेशन है, इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा। इन इक्वेशनों को जो 4 विधि बताएं उसमें से किसी से हल कर सकते हैं। चूँकि अभी आप लोगों को 2 विधि का ध्यान रखना होगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का हम पहले उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, बताया गया आपको सॉल्यूशन लिखने के लिए। इसका सॉल्यूशन जो होता है, सबसे पहले इसमें x + y = 7, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। फिर 3x - 2y = 11, ये इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में बताया गया है कि किसी एक समीकरण का यूज कर लें। जैसे x, पहले समीकरण x का प्रयोग करें, ठीक है। समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो y के पदों में होगा, और y का मान निकालेंगे तो x के पदों में होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x मान लो इधर कर दिया गया, तो y = 7 - x, ये प्लस इधर का माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण 3 कर लेते हैं, ठीक है।
अब इस y का मान जो है y बराबर 7 माइनस एक्स इसमें रखा जाएगा। तो अब y इक्वल 7 माइनस एक्स समीकरण 2 में पहले से निकालें तो 2 में रखेंगे, ये नहीं कि पहले में रख दीजिए। तो पहले इक्वेशन से निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, या दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे, यही प्रोसेस होता है। तो y इक्वल 7 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ y है तो y के साथ -2 है गुणा के रूप में, तो यहाँ रखा जाएगा मान। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2। अब चूँकि यहाँ 2 पद है तो तुरंत ब्रैकेट यूज करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। अक्सर यहाँ पे जो है इंटू लगा दिया जाता है तो गलत हो जाता है। यहाँ गुणा का जैसे 2 गुणे y, इसको लिखते हैं हम 2 गुणे y, परंतु यहाँ पे अगर इसको हम लिख लें 2 गुणे 7 माइनस एक्स, y का मान यहाँ रख दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना होगा। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं और समझ नहीं पाते हैं आप लोग, फिर प्रॉब्लम होता है कि आपका आंसर भी सही आ जाता है परंतु यहाँ पे मिस्टेक हो गया होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस मल्टीप्लाई करें तो -14 प्लस 2x इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे 3x और 2x प्लस है दोनों तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू ये -14 जाकर प्लस हो जाएगा तो 14 और प्लस 11। ठीक है, यहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा तो सीधे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 25। तो x इज इक्वल टू ये गुणा में इधर का भाग हो जाएगा तो 5 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 से ये 25 कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये x इज इक्वल टू आ गया 5। अब x इक्वल 5 आ गया। अब प्रतिस्थापन में इसका मान जो है आप किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 3 में रखेंगे तो सीधे सीधे रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रखने के लिए तो किसी में रख के निकाल सकते हैं लेकिन आसानी से निकालना होगा आपको। तो x का मान जो 5 है वो जो इक्वेशन 3 बना है इसमें हमेशा रखना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि x बराबर 5 समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर अब इसमें रखिए तो y इक्वल 7 माइनस 5 इक्वल 2, ये y का मान हो गया। इस तरह से ये x का मान हो गया। इस तरह से ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशंस का ये जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है x y का। अब सवाल ये बनता है कि यह x और y का मान सही है या गलत है, कहीं मिस्टेक होने की वजह से वैल्यू चेंज भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दिया 2x और y दोनों का योगफल 7 है तो x का मान 5 और y का मान 2 आया है तो ये 7 हो गया है। ये जरूरी नहीं कि इसको बैलेंस कर रहा हो तो इसको भी कर रहा हो, इसलिए इसमें भी मान x की जगह रखा जाए। x की जगह 5 रखेंगे तो 5 3 15, अब माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, तो 15 में से 4 घटेगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि है। यहीं पे हम विलोपन विधि भी यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है तो ये तो इक्वेशन रहेगा ही 7 1 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल 11, ये इक्वेशन 2। विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए 2 वेरिएबल है, इसमें एक को हमको विलुप्त करना है तो जो बारी बारी से दोनों को करना पड़ेगा। तो पहली बार हम x को विलुप्त करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, फिर y को विलुप्त करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब विलुप्त करने के लिए क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो इसमें जो है सबसे पहले तो गुणांक बराबर करते हैं। ठीक है, x क्या या y का गुणांक बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक अगर बराबर करना है माने जिसको विलुप्त करना है, पहले आप सोच लीजिए कि 2 चर में से हमको किसको विलुप्त करना है। अगर x को विलुप्त करना है तो x में पहले समीकरण में x को विलुप्त करना है तो यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 और 3 के गुणांक का परस्पर गुणा 1 गुणे 3 या 3 गुणे 1 ये मान बराबर आएगा। ठीक है, 1 गुणे 3 और 3 गुणे 1 जो है ये बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ 3y और यहाँ 21,
तो यह हो जाएगा समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल 21। ये इक्वेशन 1 2 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये जो है इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे समीकरण एक में 3 से गुणा किया जा रहा है। अब यहाँ दोनों जो है समान है, तो ये विलुप्त करना होगा तो विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे, तो विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ समान चिन्ह है तो यहाँ घटा देंगे। समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे तो घटाने में माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा। अब 3x में से 3x घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3y और जो बदला हुआ चिन्ह यह यूज होगा, तो 3y प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 21 माइनस 11, तो ये हो जाएगा, ये घटेगा तो 10 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर आकर भाग होगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 10/5 होगा तो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी y का मान 2 आया था, उस विधि से भी y का मान 2 आ गया। अभी क्या करना होगा, अब x को विलुप्त किया गया तो y का मान निकल गया। अभी क्या करेंगे, y को विलुप्त करेंगे, तो y को विलुप्त करना है तो यहाँ देखिए y का मान 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 माइनस 2 गुणे 1 और 1 गुणे माइनस 2 ये होगा बराबर, ठीक है। तो इसलिए क्या करना होगा, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ भी 2 हो जाए, ठीक है, तो 2 यहाँ 2 करना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इंटू 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, तो यहाँ 4th इक्वेशन लिख लें, और इसके बाद इसको लिखा जाए 3x माइनस 2y इक्वल 11, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए ये प्लस है माइनस है बराबर, तो जोड़ेंगे तो ये इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा, यानी समीकरण 4 और 2 को जोड़ा जाएगा, तो 4 और 2 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ लिखते हैं 5x बराबर, ये इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 25, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट x बराबर, ये इधर आकर भाग हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट आ गया, एक ये रिजल्ट आया। दोनों विधियों से आप देख सकते हैं x का मान 5, यहाँ भी x का मान 5, यहाँ y का मान 2, यहाँ y का मान 2। यही नहीं, अगर आप आलेखी विधि लगाएंगे तो भी यही मान आएगा, वज्र गुणन विधि लगाएंगे तो भी यही मान आएगा, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जैसे आव्यूह विधि है, ठीक है, तो वह सब जो इंटरमीडिएट में यूज होता है। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्न को फिर समझ लीजिए, ऐसे समीकरण होगा जो जनरल क्वेश्चन लिखा गया था, उसको याद रखेंगे बिल्कुल कि ये इक्वेशन होगा, उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने की 2 विधियाँ हैं, ठीक है, दोनों विधियों को आपको समझ लेना होगा। फिर पुनः बता दें, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि पहले समीकरण से x का मान निकाल कर या y का निकाल कर दूसरे में रख दें, या दूसरे से निकाल कर पहले में रख दें, ठीक है। किसी एक को ऐसा करना पड़ेगा, तो अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों में से x या y को बारी बारी से विलुप्त करना होगा, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना होगा कि गुणांक बराबर होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए। तो पहले गुणांक बराबर करते हैं, गुणांक बराबर करने के लिए जो है यही गुणांक का परस्पर गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 1 था तो 1 इसमें 3 का गुणा किए, 1 में 3 का गुणा किए, ठीक है, और इसमें 3 है तो 3 में 1 का गुणा किए, तो इसमें गुणा करने के बाद यही रिजल्ट आएगा, तो वही लिख लिया गया। इसमें 3 का गुणा किया गया, ठीक है, तो
जिसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो x का गुणांक 1 होगा, 3 का गुणा किया गया तो ये रिजल्ट आ गया, तो इक्वेशन चेंज हो गया। फिर दूसरी बार इसमें 2 का गुणा किए तो ये इक्वेशन चेंज हो गया। अब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, इसलिए वही लिखा गया। उसके बाद जब गुणांक बराबर हो जाता है तो क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों साइन समान है कि नहीं। तो दोनों का चिन्ह अगर समान है तो घटा देंगे, अब विपरीत है तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए लिखा जाए। ठीक है, तो ये चूंकि तीसरा चैप्टर है यह, ठीक है, मैथमेटिक्स का, इसलिए यहाँ बनेगा एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A, तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को, समीकरण युग्मों को हल कीजिए। ये प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न क्या है, थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको जब हल करिएगा तो इसको इधर कर लीजिएगा, तथा 9x इक्वल 2y प्लस 7, इसको भी इस फॉर्म में कर लेना होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में यह है, बराबर इधर कर लीजिएगा, इसको इधर कर लेंगे फिर हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। दूसरा प्रश्न क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तीसरा 2x प्लस 3y इक्वल माइनस 46 इक्वल 0 तथा 3x प्लस 4y माइनस 74 इक्वल 0। चौथा प्रश्न, यहाँ पे 5y कर लीजिएगा, जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 18। यहाँ 1.3 होगा तथा 0.4x 0.5y इक्वल माइनस 0.7। पांचवा प्रश्न, 5x प्लस वाई बराबर 1/3 तथा यहाँ 3 होगा केवल, तथा 6x माइनस 5y इक्वल 1/2। तो ये प्रश्न है। आपके किताब में और सारे प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्नों को आप जैसे बताया गया कि किसी एक विधि को आप बढ़िया से सीख लीजिए। बहुत रेयर केस में प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि किसी विधि का जिक्र करते हुए पूछा जाता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल कीजिए। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है।
प्रश्न केवल यही होगा, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। हल करने के लिए आप किसी एक विधि को ठीक से जानते हो, उस विधि से इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। ठीक है, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, 2025 और 24 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे हुए प्रश्न हैं यह हैं। अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइप 2 का, और वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो लगभग फिक्स रहता है, हर साल पूछा जाता है। या तो ये पूछेगा तो वो पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो बड़ा कम हो पाता है मैथमेटिक्स में कि किसी ऐसे चैप्टर में जिसमें 2 दिया रहे उसमें से एक पूछा ही जाएगा, फिक्स रहेगा। ऐसा बहुत रेयर केस में चैप्टर्स में होता है। ठीक है, तब तक आप लोग मेहनत से इसको एक्सरसाइज करिए। धन्यवाद।